नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। बुधवार को शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में लूट व डकैती के इरादों से कुछ बदमाश हथियार लेकर एक मकान में जा घुसे, जहां सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की तस्वीर आने के बाद साइक्लोन टीम हरकत में आ गई है। मकान मालिक विकास गुप्ता ने बताया, जब सुबह उठे तो घर का सामान अस्त व्यस्त देखकर सीसीटीवी कैमरे को देखा तो उसमें 4 बदमाश घर में एंट्री करते हुए नजर आए। इस पर पुलिस को सूचना दे दी है। वैसे कोई सामान चोरी नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटना शहर में होना गलत है। मेरा नाम विकास गुप्ता है, शास्त्री नगर में रहता हूँ। और सुबह करीब जब हम 5 बजे उठे तो ऐसा लगा कि उठने के बाद कि कोई घर में घुसा है, हलचल है, क्योंकि सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी कैमरे की तो लगभग 2:45 बजे का समय था और 5 लोग थे जिनका चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन कोई अननोन लोग हैं सारे, और वो घर में घुसे हैं और उनके पास हथियार भी थे। घर में बाउंड्री कूद कर वो अंदर घुस गए। उन्होंने तो ताला नहीं तोड़ा। फिर काफ़ी देर तक वो अंदर चहलकदमी करते रहे और ढूंढते रहे कुछ चीज़ें। अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश करी है दरवाजे से, और वो अंदर नहीं घुस पाए। टॉर्च वगैरह जला के वो अंदर घुसने की ट्राई कर रहे थे, पर वो किसी कारण से अंदर नहीं घुस पाए। हथियार थे उनके पास में। फिर वो 10-15 मिनट के ये अंदर जो रहे, उसके बाद में वो वापस दीवार कूद के बाहर निकल गए। फिर सामने जो मकान है उसमें भी उन्होंने ताकाझाकी करी है काफ़ी देर तक। फिर ये 15-20 मिनट का जो टाइम था, इसमें वो पूरे एरिया में घूम के फिर निकल गए। तो अभी फिर आपने किसको सूचना दी? पुलिस? सबसे पहले हमने एनईबी थाने में संपर्क किया और वहाँ पर कंप्लेंट की है। शहीद स्मारक पर इन दिनों शहीदों के नाम लिखाए जा रहे हैं, जिसके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से किए गए सराहनीय प्रयास रंग ला रहे हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कर्नल हरेंद्र सिंह ने बताया कि शहीदों के परिजनों व वीरांगनाओं को भी सरकार की अनेकों योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें ऐसा था कि मैं कर्नल हरेंद्र सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अलवर, यहाँ पिछले करीब 4.5 साल से इस पद पर कार्यरत हूँ। मेरे नोटिस में ये आया कि कुछ शहीदों के नाम स्मारक पर अंकित नहीं थे। तो काफ़ी प्रयासों के बाद अब हमने जब फाइनल लिस्ट बनाई अलवर की, जिसमें बहरोड के शहीद भी शामिल हैं, तो उसमें करीब 40 से ज़्यादा शहीद थे जिनके नाम इस स्मारक में नहीं थे। जो हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस अपनी सैनिक बोर्ड की मीटिंग के दौरान कलेक्टर साहब से परमिशन लेके, और यूआईटी जिसके अंडर में ये इसका मेंटेनेंस है, उनसे कड़ी मेहनत के बाद अब ये नाम जो है अब अंकित किए जा रहे हैं, जो कि अगले 1 या 2 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आगामी 3 दिन बाद आजादी का महापर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर आजकल बाजार तिरंगों से गुलजार हुए पड़े हैं। तिरंगी टोपी, झंडे सहित कई सामान बाजार में बिक रहा है। दुकानदार ने बताया कि स्कूल बंद होने के कारण बिक्री ना के बराबर है, लेकिन इस बार तिरंगे के काफी आइटम नए आए हैं। आइटम बिक रहे हैं। हर साल बिकते थे, उतना तो बिक नहीं रहा है। इससे क्या है कि जोश तो बना हुआ है बच्चों में, लेकिन 10% ही सेल है इसका। आइटम बहुत आए हुए हैं। किस किस तरीके का आइटम है? रिस्ट बैंड है, कैप है, टी शर्ट है, कुछ नए आइटम आए हैं आपकी बार। गुरुवार को शहर स्थित फ्रेंड्स गार्डन में अर्चना फाउंडेशन की ओर से वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट व सेकंड डोज लगाई गई। तारेश जोरवाल ने बताया कि वैक्सीनेशन में रक्तदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है। आज अर्चना फाउंडेशन के द्वारा फ्रेंड्स गार्डन 200 फीट रोड पर अलवर पर कोवैक्सीन का फ्री कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें 200 डोज लगाई जा रही है। 100 डोज लग चुकी है और 100 डोज अभी लगना बाकी प्रोसेस में है। जिसमें 100 डोज पहली फर्स्ट डोज थी और 100 सेकेंड डोज थी। सबसे पहले हमने रक्तदाताओं को प्राथमिकता दी है, फिर सेकंड नंबर पे हमने विकलांग को दिए और थर्ड नंबर पर रक्तदाताओं के परिवार को प्राथमिकता दी है। और उसके सबसे बाद में जो आसपास के जो युवा साथी और युवक युवतियाँ जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उन सभी को हमने डोज में प्राथमिकता दी है। ठीक है, सब कुछ आराम से चल रहा है? यहाँ कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए आराम से वैक्सीनेशन
शिविर लग रहा है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। नाम आपका? तारेश जरवाल, अर्चना फाउंडेशन से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को मूसी महारानी की छतरी सहित किशन कुंड व सागर जलाशय के आसपास क्षेत्रों में सफाई अभियान कार्यक्रम चलाया गया। सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके साथ ही समिति द्वारा सफाई कर्मियों का माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण अलवर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान लगातार कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। आज सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें नगर परिषद से तमाम सफाई कर्मी यहाँ आए। स्मृति वन में, किशन कुंड पर, सागर पर तमाम जगह सफाई का अभियान करा। और चूंकि सफाई कर्मियों ने जो शानदार काम किया है, कोविड के दौरान इतना शानदार अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरीके से साफ़ और सफाई में पूरी व्यवस्था में इतना शानदार कार्य किया है, तो उनका हौसला अफजाई के लिए आज उनका मान सम्मान किया गया। असली कोरोना योद्धा के रूप में उनका सम्मान किया गया। माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर यहाँ के हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया। और अगले क्रम में 14 तारीख को भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का जिला परिषद में मान और सम्मान किया जाए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुक करते हैं फिर से खबरों की ओर। वार्ड नंबर 35 में आ रही पानी की समस्या से वार्ड के लोग परेशान होकर दक्ष हॉस्पिटल के सामने रोड पर बैठ गए और जाम लगाकर पानी की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी कर जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से पानी के लिए मारामारी हो रही है और विभाग इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। हमको होगा 1.5-2 महीना परेशान होता है। लाइट जाती है जब तो वो पानी खोल देता है, लाइट आती है जब वो पानी बंद कर देता है। उसका वहाँ जाते हैं घर तो वो मना कर देता है, पानी नहीं है टंकी में, वहाँ से सप्लाई नहीं हो रही, फलाना काम यहाँ है, ढिकड़ा काम यहाँ है, आज नली फूट गया, आज यहाँ फूट गई, तो पानी ये इसलिए नहीं आएगा।
क्या कहता है जलदाय विभाग तो महेंद्र नु कहता है भाई मैं क्या करूं जब वहाँ से सप्लाई की बंद हुई पड़ी है तो लाइन बंद हो रही है सप्लाई की लाइन है चालू तो बंद है तो बंद भी है। जलदाय विभाग जाते हो क्या आश्वासन मिलता है हमेशा? यही मिलता है कि आएगा पानी तो चालू कर देगा। नंबर 33 है ना, पानी वाला खोलता है वो सत्तू है ना, जो मतलब खुद की तरफ पानी खोल देता है ना, और हमारे गली में नहीं देता है। और हमसे आज बोली उसने मैं पियाऊंगा पानी तेरे को आज मैं पानी पियाऊंगा। सुबह मेरे से की थी उसने। कितने दिन समस्या आ रही है? पानी हमको 1 महीना तो ज्यादा ही हो गया, वैसे तो 3 महीना हो गया, पर 1 महीना से तो बिल्कुल ही हमको परेशान है, बिल्कुल नहीं दे रहा। जलदाय विभाग कितनी बार गए, क्या आश्वासन देते हैं? इतना बड़ा आवे भैया, इतना बड़ा कीड़ा आवे, काला पानी आवे, अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। गुरुवार को धोबीघट्टा क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास आर्मी द्वारा मंदिर के रास्ते को रोके जाने को लेकर वार्ड नंबर 4 और 3 के लोग एडीएम सिटी सुनीता पंकज को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। महिलाओं ने बताया कि आर्मी द्वारा पिछले 2 सालों से मंदिर का रास्ता रोक रखा है, जिससे लोगों को पूजा पाठ करने में मुश्किल होती है और इससे धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। ये प्राचीन मंदिर है धोबीघट्टा प्रतापपट्टन के पास में अंदर ये मंदिर है। इसमें 2 साल से बंद है, इसकी पाठ पूजा नहीं हो रही। इन्होंने आर्मी वालों ने चारों तरफ अपनी फेंसिंग करी हुई है और उस मंदिर के चारों दीवारी करके फेंसिंग करा के और हमारे लिए जगह भी छोड़ दी इन्होंने, लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं खोला। आश्वासन दे देते हैं हम खोल देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने रास्ता नहीं खोला। आखिर हम परेशान होके आज हम कलेक्टर के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए कि साहब ये तो खोल दें, नहीं खोलेंगे तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जब खोलेगा। यही हमारी एक मांग है। हमारे वार्ड धोबीघट्टा वार्ड नंबर 4 मेरे वार्ड में सैयद भोले बाबा का मंदिर आ रहा है, मिलिट्री वालों ने वो बंद कर दिया। अब हम मिलिट्री में भी हुआ है कितनी बार, पर कोई खोलने के लिए भाई खोल देंगे आप पहुँचो, हम खोल रहे हैं, पर आज तक कोई। आज कलेक्टर का है और मैडम ने आश्वासन दिया कि हम 10 दिन में 15 दिन में खोलने की प्रयास करें। कितने दिन से मंदिर बंद है ये? 2 साल से। किस को आपने अभी तक शिकायत कराई? हमने शिकायत तो बहुत कर दी, भंवर साहब से कह दी, मंत्री जी से कह दी, पर हमारे कोई चीज़ का समाधान नहीं। फिर अब क्या कह रहे हैं आर्मी वाले? अब मैडम ने आश्वासन दिया है 10 दिन। गुरुवार को राजस्थान रोडवेज कर्मियों द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एटक के प्रदेश सचिव जफर इकबाल ने बताया कि इस दौरान मत्स्य आगार के कर्मियों ने अपनी ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया और 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के समक्ष रखा। संयुक्त मोर्चे के तहत चल रहे आंदोलन का 4थे चरण में आज रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों ने भी काली पट्टी बांधकर अपनी अपनी ड्यूटियां की। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग, रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान, 1500 नई बसों की खरीद और 9000 रिक्त पदों पर भर्ती के साथ साथ डीए बोनस के भुगतान को लेकर के ये आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन दिनांक 26 जुलाई से शुरू हुए थे और इन पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये चरणबद्ध बढ़ते हुए 27 अक्टूबर 2021 को 24 घंटे की 1 दिवसीय हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार शीघ्र हमारी मांगों पर कार्रवाई करे और हमारी मांगों को अगर नहीं मानने की सरकार की इच्छा है तो हमारे उपक्रम को सरकारी डिपार्टमेंट घोषित किया जाए, जिससे कि रोडवेज कर्मचारी भी राजस्थान सरकार का हिस्सा बन सके। हर वर्ष की भांति इस बार भी स्वतंत्रता गौरव उत्सव 15 अगस्त शाम को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गुरुवार को समिति के पदाधिकारियों द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर इस मामले की संपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि देश के शहीदों को नमन व सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ बॉर्डर पर तैनात सैनिकों का मनोबल और देश के प्रति प्रेम का जज्बा पैदा हो, इसलिए समिति द्वारा इसे दीपक की रोशनी के साथ मनाया जाता है। इस बार लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में भी दीपक जलाएं ताकि सैनिकों का सम्मान और गौरव बढ़ सके। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति 2016 से एक बड़ा कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए करती आ रही है। सबसे पहले हमने यह कार्यक्रम होप सर्कस पर छोटे से रूप में किया और आज यह कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर रूप ले चुका है। अलवर शहर की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता कई जगहों पर इससे जुड़ चुकी है। 15 अगस्त की शाम को 7 बजे जगह जगह दीपक जलाए जाते हैं।
इस वर्ष भी समिति यह कार्यक्रम में अपील करती है कि क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे विश्व में बहुत बुरी स्थिति है, तो इस बार भी सरकारी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए शहीद स्मारक पर जो आयोजन समिति के द्वारा किया जाता है वो बड़े स्तर पर नहीं किया जाएगा। अपने अपने घरों पर, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपनी अपनी दुकानों पर एक या एक से अधिक दीपक जलाकर उन शहीदों को सम्मानित करें। उन सेना के जो जवान आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं, हम लोगों की रक्षा के लिए उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य समिति के द्वारा अपील है कि अलवर शहर और भारतवर्ष का हर नागरिक एक या एक से अधिक दीपक अपने अपने घरों पर जलाए। शहीद स्मारक पर क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? शहीद स्मारक पर इस बार बड़ा स्तर पे कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। पुलिस बैंड बुलाई गई है, पुलिस बैंड का वादन करके सूक्ष्म स्तर पर समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाकर और वहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए। कोरोना अभी गया नहीं है दोस्तों, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।